हेलो दोस्तों, रंजीता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज कटलेट। वेज कटलेट बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बताते जाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ। 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए। इसको हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब इसमें आधा कप हरा मटर डालेंगे। आधा कप बीट रूट इसमें डालेंगे। बीट रूट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे मिस मत कीजिएगा। आधा कप बारीक कटा हुआ गाजर डालेंगे इसमें। आधा कप शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ डालेंगे। अब इसमें आधा कप फ्रेंच बीन्स डालेंगे। अब इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। अब हम सभी मसाले को अच्छे से पकाएंगे। आधा कटा हुआ इसमें नींबू का रस डालेंगे और इसमें बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसमें उबले हुए 4 आलू मैश किए हुए डालेंगे और ये सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कटलेट का मसाला हमारा अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अब इसे हम उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। बैटर तैयार करने के लिए 1 कप मैदा लेंगे एक बाउल में। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। इतना ही गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। हम 8 ब्रेड स्लाइस को मिक्सी में पीस के क्रम्स बना लिए हैं। अब हम कटलेट का शेप देंगे। आप शेप किसी भी तरह के दे सकते हैं, गोल हो या लंबा हो। अब हमारे सारे कटलेट बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसे बैटर में डुबोएंगे और ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे इसको इस तरह से और इसे हम तेल में तलने के लिए डालेंगे। इसी तरह से हम सारे कटलेट को तलने के लिए तेल में डालेंगे। इसे हम मीडियम आंच पे तलेंगे। अब इसे हम एक एक करके पलट देते हैं।
अब हमारे कटलेट तल के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल देंगे। ठीक इसी तरह से बाकी के बचे हुए कटलेट को भी हम तल लेंगे। हमारे सारे कटलेट तल के तैयार हो गए हैं। अब इसे हम सर्व करेंगे। लीजिए, हमारे कटलेट बन के तैयार हैं और देखिए कितने क्रिस्पी हैं, कितने सॉफ्ट हैं। आप इसे अपने मनपसंद चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।